मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने खुली दे दी है चुनौती। कहा 24 घंटे में तबाह कर दूंगा नेटवर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पूर्णिमा सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर कानून इजाज़त दे दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को तबाह कर दूंगा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जो है गुजरात के अंदर जेल के अंदर सलाखों के पीछे है और पप्पू यादव के द्वारा पोस्ट लिखकर यह धमकी दी गई है कि अगर कानून हमें इजाज़त दे दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को पूरे इंडिया से तबाह कर दूंगा। महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और 2-3 अपराधी जो कि अब पुलिस के द्वारा कहा गया है फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के स्तर से टीमें बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि अभी 2 फरार बताए जा रहे हैं। एक मामले में पूर्णिमा के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट लिखकर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे डाली है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जहां देश जो है हमारा भारत देश है, हिजड़ों की फौज है, जेल में बैठा अपराधी चुनौती दे रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के प्रमुख और अब एक उद्योगपति राजनेता की हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इजाज़त दे दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे घटिया अपराधी का पूरा नेटवर्क 24 घंटे में मैं ध्वस्त कर दूंगा। बार बार वे कह रहे हैं कि ये देश जहाँ हिजड़ों की फौज एक अपराधी जेल में बैठा चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। चाहे हम राजनेताओं की बात करें, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, और एक अपराधी जो गुजरात से बैठा इस प्रकार की घटनाएं करवा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महाराष्ट्र में घोर जंगल राज है। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि महाराष्ट्र में घोर जंगल राज है। 22 सुरक्षा प्राप्त सरकार समर्पित पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या उनका शर्मनाक प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद और भाजपा गठबंधन सरकार अपनी पार्टी के इतने प्रभावशाली नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो आम लोगों का क्या होगा, इस प्रकार उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस गैंग ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा उसका हिसाब किताब दुरुस्त रखें, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारे किसी भाई की हत्या करवाएगा तो हम उसका भी जवाब जरूर देंगे। वैसे देखा जाए तो पप्पू यादव वह खुद ही अपराधी प्रवृत्ति के कारण कई बार वह जेल जा चुका है, कई सालों तक जेल में रहा है, फिर राजनीति में उसने कदम रखा और राजनीति में कदम रखते हुए वे चुनाव जरूर जीतते रहे हैं। लेकिन उनके अगर हम भविष्य को देखें, उनकी अपराध की दुनिया को देखें तो वे स्वयं ही कई बार जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं। इसीलिए वे जेल न जाने से डरते हैं, न फिर वह अपराध से डरते हैं, और इसीलिए उन्होंने खुली चुनौती लॉरेंस बिश्नोई को दी है। अब देखते हैं पप्पू यादव की जो चुनौती दी गई है उसको लॉरेंस बिश्नोई गुट किस प्रकार लेता है। क्या पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई गुट कोई ना कोई आपस में टकराव की स्थिति पैदा करते हुए जो उन्होंने लिखा है उसका जवाब देता है, या फिर उससे चुपचाप बैठकर अपनी दुनिया के अंदर जो अपराध की दुनिया में वे कार्रवाई कर रहे हैं वह उसमें लगा रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।